इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अलग अंदाज में नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम मोदी ने स्टूडेंट से बात की। अब आज यूट्यूब पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे का वीडियो शेयर किया है। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे की मास्टर क्लास चली। इसमें दीपिका स्टूडेंट्स को स्ट्रेस को कंट्रोल और कम करने और डिप्रेशन से लड़ने के टिप्स दिए। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण की शुरुआत कर दी है। परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम का पहला एपिसोड दिल्ली में स्थित सुंदर नर्सरी में शूट किया गया था। इसे विभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट किया गया था। परीक्षा पे चर्चा 2025 का अगला एपिसोड 12 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे ने परीक्षा पे चर्चा में भाग लिया। जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें दीपिका बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रही हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 सेशन के दौरान वह अपने बचपन के किस्से सुना रही हैं। बच्चों को मेंटल हेल्थ से जुड़े टिप्स भी देती हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह सेशन काफी फायदेमंद है। परीक्षा पे चर्चा करते हुए दीपिका पादुकोणे कहती है वह बचपन में बहुत शरारती थी। सिर्फ यही नहीं, वह मैथ्स विषय में काफ़ी कमज़ोर भी थी। दीपिका पादुकोणे ने इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए बच्चों को एक एक्टिविटी में भी शामिल किया। उन्होंने सभी बच्चों को चिट देकर उसमें अपनी स्ट्रेंथ लिखने के लिए कहा। कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ ही एक बिजनेस वूमेन और मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी है। वह अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा खुलकर बात करती है। इस वीडियो में भी उन्होंने बताया कि एक ऐसा भी दौर था जब वह काम में बहुत बिजी थी। तब काम करते करते उन्हें चक्कर आ गया था और वह सेट पर बेहोश हो गई थी। उन्होंने बच्चों को अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की सलाह दी। बच्चे भी दीपिका पादुकोण से बात करते हुए काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम कई एपिसोड्स में रिलीज किया जाएगा। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के सेलेब्स नजर आएंगे। अपनी डिप्रेशन की जर्नी को शेयर करते हुए दीपिका ने बताया कि मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या हुआ है। मैं काम करती चली गई और एक दिन ऐसा आया कि मैं बेहोश हो गई। मुझे लगता था कि मुझे अब नहीं जीना है। मेरी मम्मी के सामने मैं रोने लगी। मम्मी ने भी कहा मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। हमारे देश में लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन आपको कैसे हो सकता है, लेकिन इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। दीपिका से ही समझते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025 में। सो दीपिका, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफाज पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में। एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत lucky हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला to bring good marks. तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। Maybe their interest lies in something else and that is also okay. कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। बिल्कुल। तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी में भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना। या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ। तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज़ से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना, एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स you just have a fresh take on
whatever you're studying, right? So I think ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज़ है. It's a part of life. How we handle the stress, I think is the important thing. आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हो या एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है, कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज़. ये हमारे साथ भी होता है ना. एंड देन आई रियलाइज्ड काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती, काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर. और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्जाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक अरे यार, काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती. एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती. बट एट द सेम टाइम पेशेंस is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम exercise करेंगे, हम meditation करेंगे. तो अब दीपिका बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे डिप्रेशन. स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई. और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी. जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था. एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज है. हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ. और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में. और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी. और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर तो मैं रोने लगी. तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज. आई एम जस्ट फीलिंग कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस एंड मुझे जीना ही नहीं है अब. तो आई वॉज वेरी लकी इन दैट मोमेंट दैट माई मदर रियलाइज्ड और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फ़ोन करते हैं. हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर, मुझे कैसे हो सकता है, कि मुझे कैसे हो सकता है, या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं. जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट. और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके. डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है. जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस. It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है. And you're able to just focus and live a healthier, better life. तो देखो कितनी कमाल की सुपर पावर बता दी, द पावर टू एक्सप्रेस. और उसका नतीजा क्या हुआ, एक ऐसी फाउंडेशन शुरू हो गई जिसके 10 साल हो गए. और इनफैक्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो. दीपिका, हम चाहते हैं वो वीडियो हम प्ले करें. Okay. Celebrating 10 years of your foundation. The reason why I chose to speak up, I think, is because if in doing so, if I can impact even one life or save that one person from taking their life because they're so down and out, I think we've achieved what we wanted to.
आप दीपिका से सवाल पूछ सकते हो। रेडी? पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? ओके, आप पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं, तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है. Feeling stressed the night before. Talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो. Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स. वन इज क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है लाइफ में. दूसरी बात ये है कि वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैं कर सकती हूँ. विल आई फेल अलॉन्ग द वे, विल आई मेक मिस्टेक्स? 100% आई विल. इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ सेलिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हैव फन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड फोकस ऑन स्लीप. स्लीप एक सुपर पावर है जो फ्री में मिलता है. आई थिंक स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. एडिक्वेट सनलाइट, बाहर जाना टू गेट सम फ्रेश एयर, टू just get some daylight could help with your mental health. So always reach out for help. Okay, now we come to the next section where we take questions from international students from CBSE schools abroad. वर्तमान में जनरेशन Z और अल्फा को जो बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे संबंधित मेरा यह प्रश्न है कि हम परीक्षा और प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव के बीच मानसिक शांति और संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं? See again, I think एक दूसरे के साथ compete करना या comparison होना it's a part of life. And again, competition is not bad thing really. But to recognize our strengths and our weaknesses, to focus more on our strengths and to work on our weaknesses is probably the only way to do it. I think as long as you realize and able to recognize कि जो भी whoever we consider competition, right? What can we learn from them? And how can I, what can I do differently? I'm always competing with, I know it sounds like a cliche, but I'm always competing with myself. If I did a particular scene a certain way, अगली बार जाके सेट पे जाके how can I do it differently? How can I do it better? अपने आप को चैलेंज करना. अपने आप को चैलेंज करना. That's how I would approach क्या it. बात है. Fantastic. अब प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है क्योंकि अब दीपिका हमें एक मास्टर क्लास देने वाली है. मैं एक एक्टिविटी करना चाहूंगी आप सबके साथ. आप सबको एक छोटा सा पेपर और पेन दिया जाएगा. So I want you all to visualize one strength that all of you think you have and write it down. If you think you have more than one strength, please